मेरा नाम कामता साहू है। ये स्नेही एम्प्लॉय एसोसिएशन का एक कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जितने भी समाज के निर्धन, कमजोर, गरीब तबके के बच्चे होते हैं, समाज का संस्था का उद्देश्य है कि जो भी हमारे समाज के निर्धन, गरीब, शोषित बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाना, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाना। संस्था का निरंतर प्रयास रहता है कि समाज के जो भी बच्चे इनके पास सरकारी योजना नहीं पहुंच पा रही है, शिक्षा का अभाव है या फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को संस्था निरंतर मदद कर रही है। संस्था पिछले लगभग 24 सालों से लगातार काम कर रही है। संस्था ने पिछले कई वर्षों से कंप्यूटर स्टार्टिंग में कंप्यूटर सेंटर चलाए, निःशुल्क कोचिंग दी, छात्रवृत्ति दी। इस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज संस्था का प्रयास रहा है कि हमारे समाज के बच्चे डॉक्टर्स, MBBS, MBA, इंजीनियर और सरकारी उच्च पदों में पहुंचे हैं। ये हमारा संस्था का उद्देश्य रहा है। आज का जो कार्यक्रम का मेन मकसद है कि समाज के लोगों को इकट्ठा करना, जो मेधावी छात्र छात्रा हैं उनका अभिनंदन करना, उनका उत्साहवर्धन करना, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनका सम्मान करना, इस संस्था का उद्देश्य रहा है। लगभग कितने समाज के लोग यहाँ उपस्थित रहे? यहाँ लगभग 2000 समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। इसमें कम से कम 300 बच्चों को सम्मानित किया जा चुका है और कार्यक्रम निरंतर जारी है। समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए संदेश यही है कि शिक्षा का जो पैमाना है बहुत बड़ा होता है। शिक्षा किसी से छीनी जा सकती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने, पढ़े, आगे बढ़े, शिक्षा का महत्व समझे, यही संस्था का उद्देश्य है। ये प्रोग्राम लगभग पिछले कितने सालों से संचालित हो रहा है? हमारी संस्था लगभग 2095 से लगातार कार्यक्रम करती आ रही है। पिछले कोरोना काल में कोई 2-3 वर्ष कार्यक्रम नहीं हो पाए, कोरोना के चक्कर में बकाया हमारी संस्था निरंतर कार्य कर रही है 95 से। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम गुरु प्रसाद साहू है और इस स्नेही एम्प्लॉय एसोसिएशन का मैं संस्थापक हूँ। क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारा स्नेही एम्प्लॉय एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव 2023 ये 25 वर्ष निरंतर होने के पश्चात आज दीनदयाल सभागार में आयोजित है, जिसमें समाज के प्रतिभावान छात्रों का, विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का और जो सेवानिवृत्त हुए उनका सम्मान या किसी क्षेत्र में किसी ने कोई उत्कृष्ट कार्य किया उन सभी का सम्मान आज यहाँ किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन? मुख्य अतिथि के रूप में वैसे तो माननीय मंत्री जी राकेश राठौर गुरु जी थे, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास मंत्री लखनऊ थे। किंचित कारणों से सरकारी कार्यक्रम लग जाने के कारण वो नहीं आ सके, उनके PA आए थे। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बाबूलाल तिवारी MLC झांसी इलाहाबाद निर्वाचन खंड के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुए थे वो, और विशेष अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर प्रोफेसर मुरलीधर राम क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा श्रीमती शैली गुप्ता जी अपर आयुक्त नगर निगम झांसी थे। इसके अलावा इंजीनियर वीरेन साहू जी और तमाम समाज के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। संग्रहालय में क्या कार्यक्रम चल रहा है? मैं JP साहू ठेकेदार झांसी से। संग्रहालय में एम्प्लॉय वारों का प्रोग्राम चल रहा था और ऐसे प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। अभी करीब 25 साल से ये लोग प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं
कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम कुछ सालों के लिए डिले हो गया था, लेकिन हमें बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम समाज के होते रहे और हो रहे हैं। अभी हमारा साहू समाज का चुनाव भी हुआ था, जबकि 8-10 सालों से चुनाव नहीं हुआ था। वो भी बहुत भव्य चुनाव हुआ है, सभी लोगों ने देखा, बढ़ चढ़ के साहू समाज ने हिस्सा लिया। मैं साहू समाज के लोगों से यही विनती कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी समाज का प्रोग्राम हो, कृपया आप एक दिन दुकान बंद रखें और सभी लोग प्रोग्राम में आए और अपना तन मन, धन है तो धन दे, तन मन लगाकर अपना प्रोग्राम करें और उत्साहित करें बच्चों को, और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे। ऐसे ही तो अपने बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं, अपन बच्चों को आगे सिखाएंगे जब बच्चे आगे बढ़ेंगे। और बच्चों को अपन को आगे बढ़ाना है, बच्चों को अपन को अब दुकानदारी अपन करते चले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब बच्चों को कुछ पढ़ाना लिखाना है, आगे बढ़ाना है, IAS बनाना है, PCS बनाना है, उनकी तरक्की करना। और किसी बच्चों को कोई परेशानी है, अगर कोई बच्चा का पढ़ने लायक है, अगर उसकी कोई मदद चाहिए, उसको मदद के लिए हम लोग तैयार हैं, कभी हमसे मिल सकते हैं। मदद के लिए हम आधी रात को अगर बनाए कि हमारा बच्चा पढ़ने को अगर फीस नहीं है या कुछ परेशानी है या टेस्ट देने जाना, उसका हमारे लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए हमारी कमेटी भी तो मदद करेगी, मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं भी जमीन से उठा हुआ हूँ, मैंने भी समाज का बहुत काम किया, जबकि समाज के लिए मैं हमेशा तत्पर ही रहता हूँ। कोई भी मेरे समाज के लिए अगर कभी भी कोई बुलाता है, आधी रात को ही बुलाता है, तो मैं समाज के काम में कभी मना नहीं करता हूँ और कभी भी जो मेरे से बनता है मैं बच्चों के लिए और समाज के लोगों के लिए करता हूँ। मैंने कभी समाज के लिए वो नहीं सोचा है, इसलिए सभी समाज के लोगों से निवेदन है कि समाज के लिए आए, बाहर आए। अपन लोग 60,000 की साहू समाज की अभी जनसंख्या है साहू समाज की, और अभी चुनाव में देख भी लिया 40,000 वोटर बने थे, जबकि कुछ समय में 40,000 हमारे वोटर बने थे। अगर जो 2-3 महीने का और 1 महीने का और मौका मिल जाता तो 60,000 वोटर बनते, और 40,000 में हम लोगों ने अच्छा खासा 25,000 वोट गिरा है, 25-26,000 वोट गिरा है, और निष्पक्ष चुनाव भी हुआ है, सभी लोगों को पता है। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि चुनाव में भी चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहिए। अगर अपन 60,000 है तो अपन को 60,000 के हिसाब से कम 40,000 लोगों को एकजुट हमेशा दिखना चाहिए। इससे अपना भी, क्योंकि आप और लोगों से देखिए, सभी लोगों की एकता रहती है, क्या नहीं रहती। इसलिए मैं तो आपसे विनम्र निवेदन करूंगा साहू समाज से, कभी भी किसी को जरूरत पड़े, अगर आप उस लायक हैं तो सब मदद करिए, अगर उस लायक नहीं है मदद करने वाले तो वैसी मदद करिए। कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए साहू समाज के लोगों को, और साहू समाज को वर्ग आना चाहिए, जिससे अपन अपना एक विधायक बना सकें, एक संसद बना सकें। अपन राजनीति में बहुत पिछड़े हैं, जबकि अपन राजनीति में 7% है, मीडिया कहती 7% है, लेकिन हम कह रहे हैं, वो मीडिया जो कहते हैं चलो 5%, हम 5% के हिसाब से हमें सीट बांट दो, तब भी हमारा 1-2 विधायक हो पाते हैं। वो आज हमारे माननीय मंत्री जी आ रहे थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन आगामी हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है शपथ ग्रहण समारोह का, तो मेरे को ऐसा कुछ हुआ है, उम्मीद हुई है कि शपथ ग्रहण समारोह दीनदयाल सभागार से होगा, और माननीय मंत्री जी को बुलाया जाएगा, और माननीय मंत्री जी इस बार प्रोग्राम में जरूर आएंगे। किसी कारण बस वो नहीं आए, उनको आना बहुत जरूरी था, और वो आ रहे थे, उन्होंने डेट भी रखी थी कि हम लोग आएंगे, लेकिन किसी कारण बस नहीं आ पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई मीटिंग उनका वो था, इसलिए अब उनसे टाइम लेकर हम लोग शपथ ग्रहण समारोह दीनदयाल सभागार में करवाएंगे। जय हिंद, जय साहू समाज, जय।